हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम एवोल्यूशन। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है किसी ऑपरेटर ए टाइप का। तो उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो होता है साई ऑपरेटर फिर साई डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई, दैट इज साई साई। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है साई ए कैप साई डिवाइडेड बाई साई साई। अगर साई आपका नॉर्मलाइज्ड है, तो अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो साई साई का मान हो गया 1, तो इसका मतलब ए कैप का एक्सपेक्टेशन जो आ गया वो आ गया साई ए कैप साई के बराबर। अब अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालें तो क्या आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक है ब्रा साई, दूसरा है ऑपरेटर ए कैप और तीसरा है केट साई। ठीक है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन इनटू ये फंक्शन, फिर प्लस ब्रा साई डी ए कैप बाई डी टी इंटू दिस फंक्शन, फिर प्लस साई ए कैप केट साई का डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ब्रा साई का डिफ्रेंसिएशन ए कैप साई, फिर ब्रा साई डी ए कैप बाई डी टी केट साई, फिर साई ब्रा साई ए कैप और केट साई का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है एच कैप साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी केट साई। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल बाई डेल टी केट साई निकालना है, तो डेल बाई डेल टी केट साई हो गया और डेल बाई डेल टी केट साई करेंगे तो आई एच क्रॉस नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आई को अगर ऊपर ले जाना है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ नीचे आई स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 हो गया और ऊपर आई आ गया, सो दिस इज माइनस आई बाई एच क्रॉस और ये आ गया एच कैप साई। ठीक है, तो डी बाई डी टी का मान आ गया माइनस आई बाई एच क्रॉस एच कैप साई, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों साइड का आरएचएस एलएचएस और आरएचएस का डैगर ले लें तो क्या हो जाएगा, इधर भी डैगर लगा दी इधर भी डैगर लगा दी, तो जैसे ही आपका आरएचएस जब ओपन होगा तो यहाँ आई है तो ये माइनस आई होगा, तो माइनस आई की जगह माइनस आई होगा, तो लेकिन माइनस पहले से तो प्लस आई हो जाएगा। एच क्रॉस रियल नंबर है तो इसका कुछ नहीं होगा। एच कैप जैसे ही ये ब्रैकेट के बाहर खुलेगा तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो एच कैप डैगर हो जाएगा और साई जो है वो क्या हो जाएगा, साई कैप केट साई का डैगर। इसका मतलब डी बाई डी टी, और इसको जब ओपन करोगे आप तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और ये क्या है आपका, ये है केट साई डैगर, तो केट साई डैगर का मतलब हो जाएगा ब्रा साई। ठीक है, तो आरएचएस में आपका ये आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा आई बाई एच क्रॉस और इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, ये क्या है, ये है आपका केट साई का डैगर, तो ये ब्रा साई हो जाएगा और एच कैप डैगर इज इक्वल टू एच कैप, क्योंकि एच कैप हमेशा हर्मिशन ऑपरेटर होता है, तो ये आ गया आपके पास, ये आरएचएस में आ गया। ठीक है, सब्सटीट्यूट इसको हमने डाल दे दिया इक्वेशन 2b 2a और 2b को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन का मान और ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन का मान सब्सटीट्यूट जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, आई बाई एच क्रॉस ये वाली वैल्यू। ठीक है, इट इज इक्वेशन ये वाली, तो ये आ जाएगा आई बाई एच क्रॉस साई एच कैप ए कैप। ठीक है, और यहाँ पे एक साई होगा, ठीक, यहाँ पे एक साई होगा, इसको हम सही कर देते हैं, सो यहाँ पे होगा एक केट साई, यहाँ पे ऊपर एक केट साई होगा प्लस 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 क्या होगा, प्लस ये जो टर्म है डी ए कैप बाई डी टी, ये जो टर्म है डी ए कैप बाई डी टी, तो अगर हम इस डिफिनीशन से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए कैप बाई डी टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, पूरा क्या हो जाएगा डी ए कैप बाई डी टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे डेल ए कैप बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो पोजीशन का नहीं केवल और केवल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वो केवल टाइम का ही फंक्शन है, केवल और केवल टाइम का फंक्शन है, तो चाहे तो टोटल डेरिवेटिव लिखे चाहे पार्शियल डेरिवेटिव लिखे, कोई उसमें वो नहीं होगा, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास है साई ए कैप और ये केट साई का मान रख देंगे, केट साई का मान कहाँ पे है, ये केट साई का मान उठा के रख दिया, तो साई ए कैप माइनस आई एच क्रॉस एच कैप साई केट साई, राइट। अब यहाँ से ये आपका पूरा आई एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी तो यहाँ आ जाएगा साई एच कैप ए कैप साई डेल ए कैप बाई डेल टी और फिर प्लस तीसरा टर्म क्या होगा माइनस आई बाई एच क्रॉस, तो अगर बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा साई ए कैप एच कैप साई। ठीक है, ये इस तरीके से, तो आई बाई एच क्रॉस हमने पूरा बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे ये साई साई है तो हम इसको साई साई इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साई साई ब्रा साई केट साई और बीच में ये लगा एच कैप ए कैप माइनस ए कैप एच कैप, इसको
सॉरी, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये दोनों टर्म आएगा, राइट। ठीक है, और ये डेल ए कैप बाई डेल टी, यहाँ से आ गया हमारे पास आई बाई एच कैप, और ये आ गया ब्रास आई, और यहाँ पे ऑपरेटर क्या बचेगा, ये आपका कम्यूटेटर ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। एच कैप कामा ए कैप, कम्यूटेशन की डिफिनीशन से ये जाएगा एच कैप कामा ए कैप, और यहाँ पे आ गया केट साई, और ये आ गया प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी। ठीक है, तो अगर कम्यूटेशन को आप रिवर्स करो, मतलब ए एच में लिखना चाहोगे तो एक माइनस साइन आएगा, और वो माइनस साइन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये कम्यूटेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया और यहाँ माइनस साइन लगा दिया, और बाकी यहाँ पे जो प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी था वो एज इट इज यहाँ पे है। ठीक, तो ये माइनस आई बाई एच क्रॉस, और ये जो टर्म है साई साई बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्या है कि कम्यूटेशन ऑफ ए कैप एच कैप का एक्सपेक्टेशन का मान ये हो जाएगा पूरा, राइट। प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी आ गया। ठीक है, तो अगर हम आई ऊपर है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म में, इस वाले टर्म में, तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई, तो आई स्क्वायर का मान -1, सो दिस इज 1 अपॉन आई एच क्रॉस, और ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए कैप कामा एच कैप प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया किसी ऑपरेटर का जो टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन आई एच क्रॉस ए कामा एच कैप का कम्यूटेटर, फिर उसका एक्सपेक्टेशन प्लस डेल ए कैप बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन। सो इफ ए कैप एच कैप का कम्यूटेटर 0 है, ए कैप हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है तो 0 है, और डेल ए कैप बाई डेल टी ए कैप का पार्शियल डेरिवेटिव 0 है, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप का जब पार्शियल डेरिवेटिव 0 होता है तो इसको बोलते हैं ए कैप डज नॉट डिपेंड ऑन टी, यहाँ पे ऑन टी डज नॉट डिपेंड टी एक्सप्लिसिटली, a cap does not depend on t explicitly। ठीक है, सो a cap does not depend on t explicitly। तो इसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब यही होता है कि आपके पास डेल ए कैप बाई डेल टी का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज 0। सो इफ a cap commutes with the Hamiltonian and does not depend on time, the observable is said to be कांस्टेंट ऑफ मोशन। सो कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि डी बाई डी टी ऑफ ए कैप एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि जो टाइम इवैल्यूएशन ऑफ किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो होगा वो क्या होगा, आपके पास इस फार्मूले से दिया जाएगा।